हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 12 जनवरी शिफ्ट थर्ड मैथ के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में रूल लगता है वी बोर्ड मास का। देखो इसको सोल्व करते हैं। इसने बोला है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2, ठीक है, प्लस 3 - 5, 3 - 5 इंटू 1/3 ऑफ 15। देखो सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 पंजे 15 इंटू 5, ठीक है, माइनस 75 डिवाइडेड बाय 28 - 3 25, इससे काटेंगे 25 दिया 75, ठीक है। ये आ जाएगा अपना 1/2 प्लस का 3 माइनस का 25। देखो 5 5 25 और ये आ गया माइनस का 3। माइनस के 3 से प्लस का 30 कैंसिल हो गया। 1/2 - 25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50। 1 - 50/2 तो माइनस का 49/2। माइनस का 49/2 अपना सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 और 25। देखो सबसे पहले हम 18 को कर लेते हैं। 18 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 निम 18, 2 इंटू 9, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो चीज इसने बोला है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, कोई 6 अंकों की स्मॉलेस्ट 6 डिजिट है, वो अगर 18 से डिवाइड होगी तो वो 9 से भी डिवाइड होगी। 9 से भी डिवाइड होगी क्योंकि 18 का फैक्टर है 2 और 9। अब वो 9 से डिवाइड होगी तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसके सभी डिजिट का जो सम है वो 9 होगा या 9 से डिवाइड होगा। अब ऑप्शन से देख लेते हैं। देखो 2 और 1 3, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो 9 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है, 10% होता है अपना 1/10, अगर प्राइस उसका 10 से 11 हो जाता है, देन हाउ मच परसेंट अ यूजर हैज टू कट डाउन हिज कंजप्शन, कि जो एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रहे। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? देखो कंजप्शन हो जाता है उल्टा, तो ये हो जाएगा 11 से 10। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ, किस पे? 11 पे गुणा 100, तो ये होता है 9.09%, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? 9.1, तो 9.1 अपना सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? श्री शर्मा मतलब मिस्टर शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराया, देखो कुल आय मान ली मैंने 100, ठीक है, 15% उसने बोला किराए पर मतलब रेंट पर, एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग बोला है, टोटल अपने पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 15 अपन ने किराए पे दे दिए तो बचे कितने अपने पास? 85। अब इसने बोला है इस रिमेनिंग का 75%, तो 85 का 75% होता है 75/100। उसके बाद उसने बोला और स्टिल सेव 1700 मंथली। देखो 85 का 75% तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 85 का 25%, और 85 का 25% बराबर है 1700 के। हमें वैल्यू निकालनी है 100 की। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा अपना 1700 इंटू 4/85, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये अपना आ जाएगा 8000, ठीक है। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8000, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है 4 वर्ष बाद। बताइए, देखो 10% होता है 1/10, लेकिन वो क्या कर रहा है? घट रहा है। तो मतलब अगर 10 है तो कितना होगा? 9। अगले साल भी 10 से 9, ये तीसरे साल का और ये चौथे साल का, ठीक है। अब 4 साल का है तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 निम 81, 81 निमा 729 और 729 निमा 6561। अब इस 10,000 की वैल्यू है अपनी 8,50,000,
4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से तो अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द फॉल्टी वेट। देखो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन में बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोषपूर्ण वजन कितना है। देखो उसने बोला है कि 1 किलो की जगह वो कितना दे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। देखो 25% होता है 1/4, मतलब 4 से 5, 25% प्रॉफिट होगा तो 4 से 5 ही होगा। अब उसने बोला है 4 से 5 हो गया, ये है अपना व्हाट इज द फॉल्टी वेट। ठीक है, ये है प्राइस, तो वेट कितना हो जाएगा इसका उल्टा, 5 से 4। अगर 5 बराबर 1000 ग्राम के है तो 4 बराबर किसके होगा, 1 बराबर 200 और 4 बराबर 800 ग्राम। ठीक है, तो वो 1000 की जगह 800 ग्राम देगा तभी उसको 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस है 1200, एक कस्टमर जो है 972 रुपये देता है आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक डिस्काउंट है 10%, दूसरा निकालना है। ठीक है, देखो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं कि भाई 1200 का है 972 में दिया, उसको सोल्व कर लो, लेकिन एक दूसरा मेथड बताता हूँ, ये मेथड आसान रहेगा। देखो MRP कितना है 1200, ठीक है, उसने पैसे कितने दिए 972। पहला डिस्काउंट देखो कितना है 10% है, मतलब 10% होता है 1/10। अगर 1200 की वैल्यू 10 है, मतलब 10 की वैल्यू 1200 है, तो डिस्काउंट एक कम होगा, 9 की वैल्यू कितनी होगी 972। इसको सोल्व कर लो, ये आ गया अपना 120, ये आ गया 9 एकम 9, 0 9 8 72। 120 से कितना कम हुआ, 12 कम हुआ, किस पे 120 पे, और गुणा 100, ये कट गया 10 बार और ये भी गया 10 बार, तो 10% क्या हो जाएगा अपना सेकंड डिस्काउंट। एक बार दोबारा देखो, देखो ये MRP है, ये अपना SP है। ठीक है, कि भाई इतने पैसे उसने दिए, तो पहला डिस्काउंट क्या है 10% है, 10% होता है 1/10, तो 10 से 9। अगर 10 की वैल्यू 1200 है तो 9 की वैल्यू इतनी है, क्योंकि ये पहला डिस्काउंट है, और इसको सोल्व करके रेशो में निकाल लो, ये अपना दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक डबल बेड का अंकित मूल्य है 42,000 रुपये, वह ग्राहक को 1000 रुपये की नगद छूट मिलती है। देखो उसने बोला अंकित मूल्य कितना है 42,000, कैश डिस्काउंट दे रहा है 1000, तो उसको कितने में पड़ा वो 41,000 में। 42,000 की अब कोई ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है, इसको काट दो बेशक, क्योंकि उसने खुद बोला है एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है और ग्राहक को 1000 रुपये की नकद छूट मिलती है, और वह 5% से 10% छूट का वादा करने का एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। एक स्क्रैच कार्ड दिया कि उस पर या तो 5% हो सकती है या 10%, या उसकी किस्मत है 6 भी आ जाए 7 भी आ जाए। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, डिफरेंस ले लेते हैं, 10% और 5%, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 5%। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे 5% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई 0, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो कितने का डिस्काउंट हो गया उसका 20 से 50 का। ठीक है, उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है। 12% होता है 3/25, मतलब 25 की वैल्यू है तो वो कितना है वजन 22, तो प्राइस क्या हो जाएगा 22 से 25, क्योंकि प्राइस क्या होता है वेट का अपोजिट होता है। उसके बाद वो 32% प्रॉफिट भी कमाता है। 32% प्रॉफिट होता है अपना 4 8 32 और 25 चौके 100, तो ये होता है 8/25, तो ये 25 से हो जाएगा 33। ठीक है, सोल्व कर दो, देखो 25 से 25 कैंसिल क्योंकि क्रॉस में है, ये 22 आ गया, ये 33 आ गया, कितने बढ़े 11, किस पे 22 पे, गुणा 100, 11 दूनी 22 और 2 पंजे 10, तो 50%। ठीक है, अपना उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो 500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 1.25। या तो ट्री मेथड लगा लो,
नहीं तो सिंपल सा देखो, 2 साल का कैसे होता है, ये होता है P इंटू आर स्क्वेयर बटे 100 इंटू 100, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये बराबर दे दिया उसने 500 के, सॉरी ये हमें निकालना है, मतलब ये दिया है उसने 1.25 के और अपना प्रिंसिपल है 500। तो 500 इंटू आर स्क्वेयर, यहाँ 100 लिख लेते हैं, 100 यहाँ, और 1.25 का हो गया 125 बटे 100, क्योंकि पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे काट देते हैं 25 पंजे 125, आर स्क्वेयर आ गया अपना 25, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 5%, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकलेगा, 3/12 और ये हो गया 14/x, काट दो इसको, 3 चौक 12 और 14 चौके 56, ठीक है। जीडी के हर पेपर में ये प्रपोर्शन आ रहे हैं, या तो फर्स्ट पूछ रहा है या थर्ड या फोर्थ, तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो फिर एक क्वेश्चन यही आ गया, इसने बोला है द रेशो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। देखो थर्ड प्रपोर्शन का रेशो कैसे निकालेंगे, 5/12, ठीक है, इज इक्वल टू 12/x। तो अपना x आ गया 12 का स्क्वायर 144/5। अब फोर्थ प्रपोर्शन निकालूंगा तो 5/8 अपॉन 9/x, तो ये आ गया अपना 72/5। 5 से 5 कट गया, 72 दूनी 144, तो अपना उत्तर आ गया 2:1, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो अगर सिंपल सोल्व करना है बेसिक से, 3 का पहला मल्टीपल 3, फिर दूसरा 6, फिर 9, फिर 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे करो। नहीं तो सिंपल सी चीज़ है, एवरेज का फॉर्मूला होता है अगर उसमें हो, कॉन्जिक्यूटिव में हो, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब 3 का पहला मल्टीपल देखो 3, और 10वां मल्टीपल देखो 10 या 30/2, 33/2 16.5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क। देखो ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी किसी काम को करता है 60 दिन में, और सी किसी काम को करता है 120 दिन में, ठीक है। ये 30 है, ये 60 है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला मैंने 120, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ठीक है। उसके बाद इसने बोला ए लेफ्ट द वर्क 10 days बिफोर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड एंड बी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर दिस। देखो ये चीज़ याद रख लेना, 4, 2 और 1 और 120, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया इन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने के 10 दिन पहले ए चला गया, ठीक है। काम खत्म होने के 10 दिन पहले ए चला गया, काम खत्म होने के 5 दिन पहले बी चला गया, और इसने पूरा काम किया, ठीक है। एक ऐसे डायग्राम बना लो, ये गया 10 दिन पहले, देखो ये 10 दिन पहले गया, ये 5 दिन पहले गया, मतलब 5 दिन सी ने अकेले ने काम किया और 5 दिन बी प्लस सी ने काम किया, और जो काम बचा वो तीनों ने मिलके काम किया। आई ये चीज़ समझ में भाई, सी एक दिन में एक काम करता था, 5 दिन में कर लेगा 5 काम। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते थे, अपना एलसीएम था 120, ये 30, ये 60 और ये 120, यहाँ से देख लो 120 और 6 दूनी 12, 3 चौक 12, ठीक है। 2 और 1 3, 5 दिन में ये कर लेंगे 15 काम, टोटल काम हो गया अपना 20, काम बच गया 100 काम तीनों ने मिलके किया, तो 4, 5, 6 और 1 7, तो 100/7 दिन में ये काम पूरा हुआ। अब देखो 100/7 दिन में तो तीनों ने मिलके किया, ठीक है। 5 दिन बी प्लस सी ने किया, 5 दिन सी ने किया, तो 100/7 प्लस 10, एलसीएम ले लो 170/7, अपना सही उत्तर हो जाएगा, और 170/7 है ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को 36 दिन में पूरा करता है, टोटल वर्क आ गया अपना 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। वे 8वें दिन तक एक साथ काम करते हैं, 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर लेंगे, 8 दिया 24, काम बच गया 12।
अब 12 काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी है 1, तो 12 काम को बी अकेला 12 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सुबह 10 बजे तक वह अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया। देखो अनिल चला यहाँ से, यहाँ उसने पहुँचना था, 10 बजे तक उसने देखा कि उसने 1/2 भाग पूरा कर लिया। ठीक है, और उसी दिन दोपहर 1 तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग, 1 बजे तक, ये 1 बज गए, उसने कर लिया 4/5। अब देखो मैं टोटल डिस्टेंस क्या लूँ कि मेरे को ये फ्रैक्शन कट जाए। मैंने इनका एलसीएम ले लिया, 5 और 2 का एलसीएम 10। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसने बस 10 किलोमीटर चलना था। कितना चलना था, 10 किलोमीटर। 10 बजे तक उसने 1/2 मतलब 5 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर 10 से 1 बजे तक 4/5, तो 10 का 4/5 होता है 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 किलोमीटर। अब देखो 10 बजे से लेके 1 बजे तक कितने घंटे हुए, 11, 12, 1, मतलब 3 घंटे में उसने 3 किलोमीटर तय किया, तो वो 1 घंटे में कितना तय करेगा, 1 किलोमीटर। यहाँ चला है वो 5 किलोमीटर, तो 5 घंटे पहले चला होगा, तो वो सुबह 5 बजे चला, जब वो 10 बजे जाकर 5 किलोमीटर पूरा करता है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 5 AM। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो औसत चाल बतानी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले उसने तय किया 10 किलोमीटर, फिर उसने तय किया 14 किलोमीटर। जो उसने 10 किलोमीटर तय किया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो 14 किलोमीटर तय किया वो 25 की उससे। ठीक है, 14 और 10 24, ये आ गया 1/3, एलसीएम ले लिया मैंने 75, 75 चला गया ऊपर। ठीक है, 25 दिया 75, ये 25, और ये 3, 14, 28, 14 दिया 42। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना उत्तर आ जाए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अरविंद रन 5/4 टाइम्स एज भानु। अरविंद रन 5/4 टाइम्स एज भानु। देखो स्पीड की बात की गई है यहाँ कि अगर भानु 4 चलता है तो अरविंद क्या है, 5 चलेगा, 5/4। ठीक है, इन अ रेस इफ अरविंद गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर, अगर अरविंद एक लीड देता है 60 मीटर की भानु को, तो डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है अपना स्पीड इनटू टाइम। इसने क्या बोला है, इसने टाइम कांस्टेंट बोल दिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। 5 से 4 डिफरेंस है एक रेशियो का, एक रेशियो बराबर है 60 मीटर के, तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 300 मीटर के, तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 300 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 उसने बोला है एक कोण है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी 4, इज कर्व आउट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड। देखो इसने बोला है ये अपना एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें एक कोण है। ठीक है, इसने पूछा है हमसे परसेंटेज पूछी है वुड वेस्टेड की, तो वेस्ट तो यही हिस्सा होगा, इस साइड वाला और इस साइड वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल का आयतन है, देखो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये रेक्टेंगल एक क्यूबॉइड की उसमें हो गया, तो ये हो गया लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 6 और हाइट है 4। ठीक है, इसमें से क्या घटा दें हम, कोण का घटा दें। कोण का होता है 1/3, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वेयर। आर कितना है अपना 4 इंटू 4 इंटू एच है 8। ठीक है, अगर इसमें से हम ये घटा दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वेस्ट वाला निकल आएगा। अब देखो इसमें कॉमन देख लो, यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना, इस 6 को लिख दूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ से भी निकल आएगा एक 8 और कॉमन आ गया। अपने पास बचा 3 माइनस 22 दूनी 44/21, 7 या 21, तो ये आ गया अपना 8 इंटू 8 64 इंटू और 63 माइनस 44 होता है 19/21।
ठीक है, ये याद रखो। अपना क्या आ गया 64 मल्टीप्लाई 19/21। ठीक है, अब ये किससे लेना है, कंपेयर करना है इससे, तो गुणा में 8 × 6 × 4 गुणा 100, ये हमारा वुड वेस्टेड आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, 8 8 64। ठीक है, अब ये कुछ कट नहीं रहा, इसको सोल्व करके आंसर निकाल देंगे तो आंसर आएगा अपना अप्रोक्सीमेट 30%। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक आयरन बॉल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 7, फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखो बात की गई है स्फीयर की, तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³। पहले की रेडियस है 21 × 21 × 21, और n की हम कितनी बना लेंगे जिसकी रेडियस है 7, तो 4/3 पाई, ये हो जाएगा 7 × 7 × 7। 4/3 पाई से ये कैंसिल, 7 7 7 7 × 21 7 × 21 7 × 21, तो 3 × 9 होती है 27, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 27। ठीक है, ये अपना SSC GD का 12 जनवरी शिफ्ट थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।